श्री राधे राधे। परम त्यागी गोस्वामी रघुनाथ दास। सच्चे महात्मा श्री रघुनाथ दास का जन्म आज से लगभग 400 वर्ष पूर्व बंगाल के श्री कृष्णपुर नामक स्थान में सप्तग्राम के बहुत बड़े जमींदार श्री गोवर्धन दास जी के घर हुआ था। गोवर्धन दास जी जाति के कायस्थ थे। राज्य की ओर से इन्हें मजूमदार उपाधि मिली हुई थी। इनकी वार्षिक आय थी 12 लाख रुपए। जिस जमाने में 1 रुपए के कई मन चावल मिलते थे, उस जमाने के 12 लाख आज के 12 करोड़ के बराबर समझिए। इतने बड़े संपत्तिशाली और आमदनी वाले गोवर्धन दास के एकमात्र पुत्र थे रघुनाथ दास। इनके कुल पुरोहित थे श्री बलराम आचार्य और रघुनाथ दास ने उन्हीं से विद्या पढ़ी थी। एक समय श्री चैतन्य महाप्रभु के अनन्य भक्त श्री हरिदास बलराम जी के घर आकर ठहरे थे। रघुनाथ दास उस समय वहीं थे। श्री हरिदास जी के मुख से वहाँ उन्होंने पहले श्री चैतन्य महाप्रभु की महिमा सुनी और श्री हरिदास को कीर्तन करते हुए प्रेम मग्न देखा। तभी से इनके मन में भगवान की ओर ललक लग गई। इन्हें संसार के भोग बुरे मालूम होने लगे और भगवान के विशुद्ध प्रेम मार्ग में पहुंचने के लिए इनके मन में महाप्रभु चैतन्य के दर्शन की प्रबल लालसा जग उठी। रघुनाथ दास जी अब युवावस्था को प्राप्त हो गए। अतुल ऐश्वर्य के एकमात्र उत्तराधिकारी थे ये, पर जिनके सामने भगवत कृपा से भोगों का असली स्वरूप प्रकट हो जाता है, जो भोगों की विषमयता को जान लेते हैं और भगवान के मधुरतम अनंत सौंदर्य माधुर्य की कल्पना जिनके मन में परम विश्वास के साथ जम जाती है, उन्हें ये भोग बहुल घर द्वार कैसे अच्छे लग सकते हैं, उनका मन कैसे इनमें रम सकता है। भगवान ने गीता में कहा है, इंद्रियां तथा विषयों के संयोग से उत्पन्न होने वाले ये जो भोग हैं, वस्तुतः दुख की उत्पत्ति के स्थान और आदि अंत वाले हैं। अतएव हे अर्जुन, बुद्धिमान पुरुष उनमें रमण नहीं करता। रघुनाथ दास जी के मन में भोगों की परिणाम दुखमयता तथा असारता का प्रत्यक्ष हो रहा था। इससे उनका जीवन सर्वत्र विरक्त सा रहने लगा। विषय की दृष्टि में जो आनंद की वस्तु है, वही विषय विरागी की दृष्टि में भयानक और त्याज्य होती है। यही दशा श्री रघुनाथ दास जी की थी। पिता गोवर्धन दास ने पुत्र की ऐसी मनोदशा देखकर एक अत्यंत सुंदरी रूप लावण्यमयी कन्या के साथ उनका विवाह कर दिया। शील संकोचवश तथा अनन्य मनस्क रघुनाथ ने विरोध नहीं किया। कुछ समय बाद रघुनाथ दास को पता लगा कि महाप्रभु श्री चैतन्य शांतिपुर में श्री अद्वैताचार्य जी के घर पधारे हैं। यह सुनते ही रघुनाथ दास शांतिपुर गए। गोवर्धन दास ने पुत्र की देखरेख तथा उसे वापस लौटा लाने के लिए विश्वासी पुरुषों को साथ भेजा। रघुनाथ दास जी महाप्रभु के चरणों में उपस्थित हुए। महाप्रभु ने उनसे बातचीत की। अभी वैराग्य में कुछ कच्चाई मालूम दी, लेकिन बड़े स्नेह से महाप्रभु ने रघुनाथ से कहा, यों पागल मत बनो, चित्त स्थिर कर जाओ घर, क्रम क्रम से ही तरता है मानव भवसागर। उचित नहीं करना मरकट वैराग्य दिखाकर, अनासक्त हो भोगो युक्त विषय तुम जाकर। भीतर से निष्ठा करो बाहर जग व्यवहार, तुरंत तुम्हारा करेंगे कृष्ण चरम उद्धार। भैया, यूँ पागलपन मत करो, मन स्थिर करके घर जाओ। मनुष्य क्रम क्रम से ही योग्यता प्राप्त करके भव सागर से पार हुआ करता है। लोगों को दिखाकर मरकट वैराग्य नहीं करना चाहिए। अभी तुम घर लौटकर भोगों की आसक्ति छोड़कर उचित भोगों का भोग करो। अंदर भगवान में निष्ठा रखो, बाहर से यथा योग्य जगत का व्यवहार करो। श्री कृष्ण तुम्हारा शीघ्र ही उद्धार करेंगे। रघुनाथ दास जी घर लौट आए और महाप्रभु की आज्ञानुसार अनासक्त होकर जगत का कार्य करते हुए अपने को योग्य बनाने लगे।
कुछ वर्षों बाद पानीहाटी में नित्यानंद प्रभु का उत्सव चल रहा था। रघुनाथ दास जी ने पानीहाटी आकर उनके दर्शन किए और श्री चैतन्य महाप्रभु जी के चरणों की प्राप्ति के लिए उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। रघुनाथ दास जी फिर घर लौट आए, पर उनके मन में व्याकुलता बढ़ती गई। वे नीलांचल मतलब पुरी जाकर महाप्रभु के चरण प्राप्त करने के लिए अत्यंत आतुर हो उठे। हृदय में भयानक व्याकुलता और आँखों से निरंतर बहती हुई सलिल धारा, यही उनका जीवन बन गया। भगवान जिसको अपने पास बुलाना चाहते हैं, उसके जीवन में स्वाभाविक ही यह स्थिति आ जाती है। वह फिर सहन नहीं कर सकता, क्षण भर का विलंब भी सहन नहीं होता। अनन्य और तीव्रतम लालसा उसको केवल भगवान की ओर खींच ले जाती है। उसे अपने आप पथ प्राप्त हो जाता है। पिता ने रघुनाथ का सारा भार सौंप दिया था श्री यनुनंदन आचार्य को, परंतु रघुनाथ दास जी एक दिन रात्रि के समय अपने आचार्य के पास गए और उनसे महाप्रभु के पास जाने की आज्ञा मांगी। गुरुदेव ने पता नहीं क्यों यंत्र चलित कठपुतली की भांति कह दिया, हाँ जा सकते हो। बस फिर क्या था, रघुनाथ दास जी उसी क्षण चल दिए। अतुल ऐश्वर्य, अप्सरा के समान रूपवती पत्नी, जन्मदाता पिता, कोई भी उनको नहीं रोक सके। पीछे से लोग आकर कहीं रास्ते में पकड़ न लें, इसलिए रघुनाथ दास सीधा रास्ता छोड़कर गुप्त मार्ग से चले। कहीं घना बीहड़ जंगल, कहीं कांटे कंकड़ से भरी पगडंडी, कहीं भयानक सिंह बाघों की गर्जना। न खाना न पीना, अनजान रास्ता, किसी का कुछ भी ध्यान नहीं है। चले जा रहे हैं, नींद भूख भूलकर, बस निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। लगातार 12 दिन बीहड़ पथ से पैदल चलकर रघुनाथ दास जी नीलाचल पहुँचे और वहाँ श्री काशी मिश्र के घर जाकर महाप्रभु के चरण दर्शन कर सके। महाप्रभु वहाँ भावुक मंडली से घिरे थे। महाप्रभु के श्री चरणों में लकुटी की तरह पड़कर भावाविष्ट रघुनाथ ने कहा, प्रभु मैं श्री कृष्ण को नहीं जानता, इतना ही जानता हूँ कि आपकी कृपा ने ही मुझे जाल से निकाला है। महाप्रभु के दर्शन का आनंद रस उमड़कर रघुनाथ के नेत्रों से पवित्र अश्रुधारा के रूप में बह चला। उनका शरीर अचेतन होकर प्रभु के चरणों में गिर पड़ा। महाप्रभु के परिकर के लोग श्री कृष्ण नाम संकीर्तन करने लगे। तब कुछ देर बाद रघुनाथ दास जी को चेत हो आया। महाप्रभु ने उन्हें उठाकर जोरों से हृदय से चिपटा लिया और श्री रूप गोस्वामी जी से कहा, स्वरूप मैं रघुनाथ को तुम्हारे हाथों में सौंप रहा हूँ। रघुनाथ की वैराग्य मूर्ति देखकर महाप्रभु बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, भजन का असली आनंद संयम और वैराग्य के द्वारा ही प्राप्त होता है और संयमी तथा सच्चे विरक्त भक्तों को ही श्री कृष्ण की प्राप्ति होती है। इत उत जो धावत फिरे, रसना रस बस होए, पावे नहीं श्री कृष्ण को, सिसनो दर पर सोए। तदंतर श्री चैतन्य महाप्रभु ने श्री रघुनाथ दास को 5 उपदेश दिए। 1. भगवत चर्चा के सिवा लोक चर्चा, ग्राम्य कथा न कभी सुनना और न कभी करना। 2. बढ़िया चीज़ें ना खाना और बढ़िया कपड़े ना पहनना। 3. स्वयं मान रहित होकर सबको मान देना। 4. सदा श्री कृष्ण नाम का जप करना और मानस ब्रज में श्री राधा कृष्ण की सेवा करना। कभी सुनो मत लोक बात, कभी करो मत जान असार, कभी न बढ़िया खाओ बढ़िया, पहनो तजो साज श्रृंगार। स्वयं अमानी मानद होकर कृष्ण नाम जप गान करो, मानस ब्रज में लाल लाडली का नित पूजन ध्यान करो। 5 ही उपदेश प्रत्येक सच्चे भक्ति साधक के लिए आदर्श हैं। नहीं तो मनुष्य पर निंदा, परापवाद, खाने पहनने के पदार्थों की आसक्ति, प्राणी पदार्थ परिस्थिति के अभिमान, व्यर्थ वार्तालाप तथा असार दुख में जगत के चिंतन में लगकर
भक्ति साधना से सर्वथा गिर जाता है। उधर रघुनाथ दास जी के पिता गोवर्धन दास को जब पता चला तब उन्होंने कुछ धन तथा आदमी नीलाचल भेज दिए। रघुनाथ की इच्छा हुई महाप्रभु को महीने में 2 बार बुलाकर भोजन कराया जाए। इस उद्देश्य से वे पिता के भेजे हुए धन में से कुछ लेकर उसे महाप्रभु की सेवा में लगाने लगे। परंतु कुछ ही समय में रघुनाथ इस बात को जान गए कि महाप्रभु उनके संकोच से सेवा स्वीकार करते हैं, परंतु उनके मन में इससे प्रसन्नता नहीं है। तब उन्होंने विचार किया कि ठीक है, अन्न से ही मन बनता है। विषयी के अन्न से मन मलिन होता है और मलिन मन से श्री कृष्ण का स्मरण नहीं होता। विषयी जन के अन्न से होता चित्त मलिन, मलिन चित्त रहता सदा कृष्ण स्मृति से हीन। इसी क्षण से रघुनाथ दास ने महाप्रभु को बुलाकर जिमाना छोड़ दिया और स्वयं भी उस अर्थ से सर्वथा अलग हो गए। शरीर निर्वाह के लिए वे मंदिर के द्वार पर बैठकर नाम कीर्तन करते और भीख में जो मिल जाता उसी से काम चलाते। पर वहाँ भी बड़े आदमी का लड़का समझकर कुछ लोग बढ़िया चीज़ें देने लगे। तब इन्होंने सोचा कि मंदिर के सिंह द्वार पर बैठकर भिक्षा करना तो वैश्या का आचार है, इसे भी छोड़ दिया। फिर अचानक व्रती से कुछ दिन मधुकरी भिक्षा ली, तदंतर इसका भी त्याग कर दिया। अब वे मंदिर के आंगन में बिखरे हुए गायों के प्रसाद खाने पर गिरे हुए नाली में प्रसाद की जूठन बहकर उसमें गए हुए सड़े भात के दानों को बटोरकर उन्हें धोकर उन्हीं से पेट भरने लगे। महाप्रभु को रघुनाथ दास की इस व्रति से बड़ा ही अनुपम आनंद प्राप्त हुआ। वे एक दिन अचानक पहुँचे और रघुनाथ के हाथ से इस महाप्रसाद को छीनकर बोले, रघु, यह जो देव दुर्लभ अन्न प्रतिदिन तुम पा रहे हो, इसके संबंध में मुझसे तो कभी कुछ नहीं कहा, न मुझे कभी कुछ इसका हिस्सा ही दिया। महाप्रभु की यह लीला देखकर रघुनाथ व्याकुल होकर रोने लगे। आहा, मेरे समान अभागे के उद्धार के लिए ही महाप्रभु ने ये सड़े दाने खाए हैं। इस प्रकार 16 वर्ष तीव्र भक्ति साधना करने के बाद श्री महाप्रभु के अंतर्धान के बाद श्री रघुनाथ दास वृंदावन में राधा कुंड पर आ गए। यहाँ इनके जीवन का कार्यक्रम था। अन्न जल का त्याग करके ये नियमित 2-4 घूंट मट्ठा लेते, 1000 दंडवत करते, लाख नाम जप करते, प्रतिदिन 2000 वैष्णवों को प्रणाम करते, दिन रात श्री राधा माधव की मानस पूजा करते, एक प्रहर रोज महाप्रभु का चरित्र गान करते, प्रातः मध्याह्न सायं तीनों काल श्री राधा कुंड में पवित्र स्नान करते, ब्रजवासी वैष्णवों का आलिंगन करते। इस प्रकार 7.5 पहर रसमयी प्रेम भक्ति की साधना में बिताते। केवल 4 घड़ी सोते, सो भी किसी किसी दिन नहीं। इस प्रकार वैष्णव चूड़ामणि गोस्वामी श्री रघुनाथ दास ने महान आदर्श, दैन्यपूर्ण, तपोनिष्ठ, संयम नियमपूर्ण, भक्ति प्रेम प्लावित जीवन बिताकर श्री राधा माधव का अनंत प्रेम प्राप्त किया। करके त्याग अन्न जल पूरा, लेते थोड़ा मट्ठा माप, 1 सहस्त्र दंडवत करते, करते लक्ष्य नाम का जाप, प्रतिदिन करते 2 सहस्त्र वैष्णव जन को अति नम्र प्रणाम, करते मानस सेवा राधा माधव का दिन रात ललाम। 1 पहर करते प्रतिदिन श्री महाप्रभु का मधुलीला गान, तीनों संध्या करते राधा कुंड सलिल में पावन स्नान। ब्रजवासी वैष्णव को करते सदा समुद आलिंगन दान, 7.5 पहर करते यों भक्ति प्रेम साधन रस खान। 4 घड़ी सोना केवल पर, उसमें भी होता व्यवधान। श्री रघुनाथ दास गोस्वामी वैष्णवाग्र आदर्श महान। श्री राधे राधे।